आज हम इस चैप्टर का सेकंड लास्ट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं और ये आर्टिकल है टॉर्क। ये आर्टिकल मैट्रिक के सिलेबस में भी है और यहाँ पर थोड़ा सा उसको ज़रा तफसील से डिस्कस किया गया है। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि इस आर्टिकल की सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हम बोर्ड के इम्तहान के हवाले से देखें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर या MCQs के तौर पर आ सकता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसका आने का चांस कंपैरेटिवली कम है। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, टॉर्क जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह देते हैं, ये इसका दूसरा नाम, और सिंबॉलिकली हम इसको टॉ से ज़ाहिर करते हैं। तो इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी। कोई ऐसा बॉडी जो कि पॉइंट के गिर्द घूम सकता हो, जब हम उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स उसको घुमाती है, उसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा करती है। जितना वो फोर्स उसको घुमाएगी, जितना टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगी, उस इफेक्ट को हम कह देंगे टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इसका इन्हिसार, टॉर्क का इन्हिसार दो बातों पर है। नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड और नंबर 2 मोमेंट आर्म। ये मोमेंट आर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई नट है जो हमने खोलना है। जैसे गाड़ी का टायर अगर बदलना हो तो एक रेंच के ज़रिए हम उसका टायर खोलते हैं, उसका नट खोलते हैं, या कोई भी नट है हमने खोलना है। फर्ज करिए ये वो नट है जिसको खोलने के लिए एक स्पैनर है, हमारे पास रेंच है, तो ये इसके ऊपर लगाया है और हम फोर्स अप्लाई करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसके घुमाने के लिए, इस नट को खोलने के लिए या इसको टाइट करने के लिए। तो सपोज हमारे पास दो फोर्सेस हैं, दो बराबर फोर्सेस हैं F, और वो मुख्तलिफ पॉइंट पर अप्लाई करते हैं इस नट को घुमाने के लिए, खोलने के लिए। और ये नट जो है ये पॉइंट है जिसके गिर्द घूम सकता है, इस पॉइंट को हम कह देंगे पिवट, और ये हमारे पास एक स्पैनर है। अगर हम ये फोर्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस पॉइंट A पर और दोबारा वही फोर्स हम अप्लाई करते हैं पॉइंट B पर, तो यहाँ पर कंपैरेटिवली ये वाली जो फोर्स है इस नट में इसको खोलने के लिए या इसको बंद करने के लिए ज़्यादा टॉर्क यहाँ पर पैदा करेगी। और वही फोर्स अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं पॉइंट A पर, तो इस नट को खोलना या इसको घुमाना कंपैरेटिवली मुश्किल होगा यहाँ पर अप्लाई हुई फोर्स के मुकाबले में। वजह यह है कि जब हम पॉइंट A पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये वाला डिस्टेंस जिसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं ये कम है। जब वही फोर्स हम पॉइंट B पर अप्लाई करते हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस है जिसको हमने मोमेंट आर्म का, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होने से उसका टर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो वो फोर्स जब हम यहाँ पर पॉइंट B पर अप्लाई करेंगे, इस फोर्स का जो असर टॉर्क है वो ज़्यादा होगा। वही फोर्स जब हम पॉइंट A पर अप्लाई करेंगे, इसका मोमेंट आर्म कम होने की वजह से इसमें पैदा होने वाला टॉर्क कम होगा। और बाद दफ़ा हम देखते हैं कि जब गाड़ी का या बस वगैरह का टायर खोलना होता है तो एक छोटे से रेंच के ऊपर एक बड़ा सा लंबा सा पाइप चढ़ा देते हैं, और बहुत लंबा सा पाइप जब चढ़ा देंगे रेंच के ऊपर, फिर वो आसानी से नट खुल जाता है, उसको घुमाना आसान हो जाता है, क्यों उसका मोमेंट आर्म ज़्यादा होने से उसका टर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस टॉर्क का हम फार्मूला भी डिस्कस करते हैं और इसके यूनिट की बात करेंगे और फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की बात करेंगे। तो इस मकसद के लिए हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास ये एक बॉडी है, ये वाला एक रिजिड बॉडी है, और यहाँ पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट के गिर्द वो बॉडी घूम सकता है। जिस पॉइंट के गिर्द वो बॉडी घूमता है इसको हम पिवट कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉडी है, जैसे एक रिजिड बॉडी है, यहाँ पर हमने की लगा लिया, यहाँ पर इस पॉइंट P पर जहाँ पर मैंने उंगली रखी हुई है, तो इस पॉइंट के गिर्द ये बॉडी इस तरह से घूम सकता है। और ये वाला पॉइंट जिसके गिर्द ये बॉडी घूम रहा है इसको हम पिवट कह देंगे। और यहाँ पर हमने पॉइंट P पर एक फोर्स लगाई है F, ये जो रेड कलर से हमने शो की हुई है, ये वाली फोर्स। अब ये वाली फोर्स इस सारे रिजिड बॉडी को इस पॉइंट O के गिर्द घुमाएगी। जितना घुमाएगी, जितना टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगी, उसका हम कह देंगे टॉर्क। और पॉइंट P का इस पिवट से जो फासला है, जो इसका पोजीशन वेक्टर है, हमने उसको R से ज़ाहिर कर दिया। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस करते हैं जिसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से मुराद जो पॉइंट P है, जो पिवट है पॉइंट O, जिसके गिर्द ये रिजिड बॉडी मूव कर रहा है,
इस पिवट में से पास करने वाली ये वाली जो लाइन है जिस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस पिवट में से पास कर रही है, इस लाइन को हम कह देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस पिवट का पॉइंट P से जहां पर हमने फोर्स अप्लाई की हुई है, फोर्स F, तो पिवट और पॉइंट P के दरमियान इनका ये पोजीशन वेक्टर है और ये फोर्स हमने अप्लाई कर दी F, जो रेड कलर से शो की गई है। तो इसकी वजह से जो टॉर्क पैदा होगा वो पोजीशन वेक्टर और फोर्स इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब है कि जो टॉर्क है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी और इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी। अगर हम ये क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हैं R क्रॉस F, तो ये हो जाएगा RF साइन थीटा n कैप। ये जो इतना हिस्सा है RF साइन थीटा, ये तो इस टॉर्क की मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करेगा और n कैप इसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा। तो n कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है विच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसकी डायरेक्शन कैसे लेंगे, जो हम राइट हैंड रूल है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट वाला, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ साथ रहेगी। यहाँ पर हम इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो टॉर्क RF साइन थीटा n कैप, तो ये R साथ हम F साइन थीटा और ये n कैप हमने अलग लिख लिया। और ये जो इतना हिस्सा है टॉर्क ये इसके मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर कर रहा है RF साइन थीटा, और ये जो RF साइन थीटा है इसको हम F परपेंडिकुलर लिख लेते हैं। F परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इस फोर्स F का वो हिस्सा जो इस R की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो इस R के परपेंडिकुलर है। और ये कैलकुलेट करने के लिए चले हम पहले नीचे वाली डायग्राम देखते हैं, ज़रा आसानी हो जाएगी। वैसे टेक्स्ट बुक में तो यही दी गई है, लेकिन पहले हम ये वाली देखते हैं। तो वही फोर्स F है, ये पॉइंट P है हमारे पास जहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई की, ये पिवट है पॉइंट O, ये इसका पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है R, और ये फोर्स R जो F है इसके हमने दो कंपोनेंट बना लिए। और ये जो दो कंपोनेंट हैं यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो एक ये वाला जो कंपोनेंट है, जो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जो R के परपेंडिकुलर है, इसको हमने कह दिया F परपेंडिकुलर, मींस इस फोर्स F का वो हिस्सा जो R की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। और ये हिस्सा जिसको हम F पैरेलल कह देंगे, फोर्स F का वो हिस्सा जो R के पैरेलल है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई जिसमें ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये एंगल 90 का हो गया। और जो थीटा के सामने वाला हिस्सा है वो परपेंडिकुलर, जो 90 के सामने है वो हाइपोटेन्यूज, और ये वाला बेस बन गया। तो जब हम किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाते हैं तो जो बेस वाला हिस्सा है उसके साथ कॉस थीटा आ जाता है। तो ये फोर्स अगर F है तो ये उसका F का वो हिस्सा जो R के पैरेलल है, जिसको हमने F पैरेलल कह दिया, ये F कॉस थीटा और ये वाला F साइन थीटा के बराबर हो गया। तो ये चीज़ है जो यहाँ पर टॉर्क पैदा करेगी। और ये वाले जो फोर्स का हिस्सा है F पैरेलल टू R, ये टॉर्क पैदा करने में इसका कोई रोल नहीं होगा। तो ये F साइन थीटा जिसको हमने F परपेंडिकुलर कह दिया, ये यहाँ पर टॉर्क पैदा करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो इस फार्मूले के मुताबिक टॉर्क इज इक्वल टू RF साइन थीटा, तो ये हो गया R और F परपेंडिकुलर। R है यहाँ पर पोजीशन वेक्टर पॉइंट P का और पिवट के लिहाज से। अब जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम दी गई है हम उस पर आते हैं, यही चीज़ हम यहाँ पर ले आते हैं बिल्कुल सेम। तो ये फोर्स F है, पहले तो देखिए ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, ये फोर्स है और ये इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा। और इस मकसद के लिए पहले हम ये वाला जो वेक्टर R इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें, तो फोर्स F और R का दोनों की टेल्स मिल गई और इनके दरमियान बनने वाला एंगल इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल हो गया। तो हमने इस फोर्स F के ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लिए। ये वाला जो ब्लू कलर से है ये इस R के परपेंडिकुलर है, F परपेंडिकुलर, हमने इसको F साइन थीटा कह दिया। और ये वाला जो ग्रीन कलर से है ये R के पैरेलल है, इसका हमने F पैरेलल कह दिया, F साइन थीटा। तो ये हिस्सा है जो टॉर्क पैदा करने में इस्तेमाल होगा और इस कंपोनेंट का फोर्स का वो हिस्सा जो R के पैरेलल है, इसका कोई अमल दखल नहीं होगा इस बॉडी में टॉर्क पैदा करने के लिए। अब इसी फार्मूले को हम एक और शक्ल में लिख लेते हैं। हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं टॉर्क की, तो टॉर्क के लिए फिर जो रिलेशन
हम दोबारा यहाँ पर आर एफ साइन थीटा, हम इसको आर साइन थीटा इंटू एफ भी लिख सकते हैं, आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एफ। एफ क्या है यहाँ पर फोर्स की मैग्नीट्यूड है, और आर साइन थीटा इसको हम लिखेंगे आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर का मतलब है पोजीशन वेक्टर आर का वो हिस्सा जो परपेंडिकुलर है फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, इसको हम आर परपेंडिकुलर कहेंगे और इसका मोमेंट आर्म भी कह देंगे। तो मोमेंट आर्म की अगर हम डेफिनेशन लें तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है उसके और एक्सिस ऑफ रोटेशन कह लीजिए या पिवट कह लीजिए, इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम कह देंगे मोमेंट आर। और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए वही डायग्राम, ये हमारे पास जो रिजर्व बॉडी है, हमने इसको पॉइंट ओ पर इसको पिवट कर दिया, इस पॉइंट के गिर्द ये बॉडी रोटेट कर सकता है, और ये पॉइंट पी है जिसका पिवट से जो पोजीशन वेक्टर है आर है, और वही फोर्स हमने जो पहले देखी अप्लाई की हुई है एफ, और ये इनके दरमियान एंगल है थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हमने वहाँ पर फोर्स के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिए थे, बनाए थे, तो यहाँ पर फोर्स के बजाय इस आर पोजीशन वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाते हैं, एक फोर्स की डायरेक्शन में फोर्स के पैरेलल और दूसरा फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर। तो अगर ये हमारे पास वेक्टर आर है और हम ये इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए, तो यहाँ से हमने ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लिए। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा ही होगा। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई जिसमें ये एंगल 90 का है, ये वाला एंगल, तो 90 के सामने वाला जिला हाइपोटेन्यूस हो गया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया। तो ये वाला ये आर पैरेलल और ये आर हो गया। तो ये जो आर वेक्टर था हमने इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है, इसको हमने आर परपेंडिकुलर कह दिया, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये फोर्स एफ के डायरेक्शन के अलॉन्ग है, इसको हमने आर पैरेलल कह दिया। आर पैरेलल का मतलब है इस पोजीशन वेक्टर आर का वो कंपोनेंट जो फोर्स एफ की लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल है, और ये वाला जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई जिसमें एंगल थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस है, और ये बेस बन गया। तो जब हम इस वेक्टर आर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाते हैं तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा आर साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और ये पिवट, इनके दरमियान ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर। तो टार का इंसार दो बातों पर है, एक तो इस फोर्स एफ की मैग्नीट्यूड और दूसरा इसका मोमेंट आर। अब यहां पर हम दोबारा आए अगर इस डायग्राम पे, तो ये फोर्स एफ जो हमने पॉइंट ए पर अप्लाई की थी, तो ये फोर्स की इस तरह से हमने अप्लाई की, उसका लाइन ऑफ एक्शन, और ये पिवट में से पास करने वाला ये लाइन जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कह देंगे। तो इस फोर्स एफ के लिए जो पॉइंट ए पर अप्लाई की है ये इतना हिस्सा है, ये इसका मोमेंट आर्म। और अगर हम पॉइंट बी पर अप्लाई की जाने वाली सेम फोर्स के लिए मोमेंट आर्म देखें तो इसका मोमेंट आर्म ये है इतना। तो ज़ाहिर है ये वाला मोमेंट आर्म कम है इसके मुकाबले में, तो इसका टार्क कम होगा, इसका टार्क ज़्यादा होगा। तो टार्क का इंसार देखिए दो बातों पर, नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, नंबर 2 उसका मोमेंट आर्म। तो ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी टॉर्क प्रोड्यूस्ड, और मोमेंट आर्म अगर ज़्यादा है तो भी उसका टॉर्क ज़्यादा होगा, और अगर मोमेंट आर्म कम है तो उसका टॉर्क भी कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, तो इसकी मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, टॉर्क की डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एन कैप उसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है जो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर है। जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर लाइक करते हैं आर और एफ, इस दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इसकी डायरेक्शन हम मालूम करेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। और ये जो हमारे पास कन्वेंशनल राइट हैंड रूल है वेक्टर प्रोडक्ट वाला, वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं इसकी यूनिट क्या होना चाहिए। टॉर्क के यूनिट फार्मूले के मुताबिक आर क्रॉस एफ,
फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर का मीटर, तो ये न्यूटन मीटर हो गया। लेकिन हम इस न्यूटन इंटू मीटर को जूल नहीं कह सकते, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। अब हम इसके लिए जो कन्वेंशन है कि पॉजिटिव टॉर्क कब लेंगे, नेगेटिव टॉर्क कब लेंगे, इस मकसद के लिए देखिए कि अगर एक बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो उसका जो पैदा होने वाला टॉर्क है हम उसको नेगेटिव लेंगे, कन्वेंशन ये हमारे पास। और अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उसका जो साइन होगा टॉर्क का वो हम पॉजिटिव लेंगे। और ये था हमारे पास आज का आर्टिकल, जिसका हमने टॉर्क कह दिया, या इसका दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स भी है। और इसकी सिग्निफिकेंस मैंने पहले बात की कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर या MCQs के तौर पर इम्तहान में आ सकता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं, लेकिन इसका एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस इसका बहुत कम होगा।